हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में नए टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के देखने के प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इससे बहुत सा क्वेश्चन बनता है। कह नहीं सकते कि कौन अनुच्छेद पूछ सकता है, लेकिन हम इतना पढ़ लेंगे कि एग्जाम में जाएं तो क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए, देखने के प्रयास करते हैं, देखिएगा, समझिएगा। देखिए, नोट देख लेते हैं। तो नोट में क्या है भारत संविधान के अनुच्छेद में। तो देखिए भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से 552 अनुच्छेद है। कितना है? तो 552 अनुच्छेद है। तो बोलेगा कि संविधान में गणना की दृष्टि से कितना अनुच्छेद है? तो 552 अनुच्छेद हैं, परंतु यह अभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड अर्थात क ख ग घ आदि से जुड़ा हुआ है। लेकिन कितना अनुच्छेद क ख ग घ जुड़ा से? तो 495 गो। कितना हो गया? 452। लेकिन क्रमांक की दृष्टि से अभी तक कहे तो अभी तक 395 अनुच्छेद है। तो बोलिएगा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार की गणना की दृष्टि से संविधान में भागों की संख्या बढ़कर कितना हो गई है? तो 25 हो गई है। भागों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 25 हो गई है। देखिए सबसे ज्यादा ये वाला देख लेते बिंदु। देखिए संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ नए निकाले गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उसकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 12 हो गई है। कितना हो गई फ्रेंड्स? तो 12 हो गई। चलिए देखते हैं। 452 अनुच्छेद हैं। कितना है? तो 452 अनुच्छेद क ख ग मिलाकर, लेकिन मूल रूप से कितना है? तो 395 है और भाग 22 है। अनुसूची कितना है? तो 12 है। तो देखिए इसमें 395 अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे जो एग्जाम लायक है, एग्जाम में पूछा गया है, उसको देखने के प्रयास करते हैं। ऐसे 452 या 395 अनुच्छेद देखेंगे तो नहीं, उतना नहीं पूछता है, लेकिन कौन पूछ लेगा, लेकिन देख लेते हैं। चलिए आगे देखने के प्रयास करते हैं। देखिए देखते हैं अनुच्छेद की एक दृष्टि देख लेते हैं क्या है। तो देखिए समझिए अनुच्छेद एक। तो अनुच्छेद में एक क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और क्या है? राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश करेंगे या स्थापना करेंगे तो कौन अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 2 से करेंगे। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा एवं नामों में परिवर्तन। अगर कहने का मतलब है कि अगर जो हम राज्य का नाम परिवर्तन करेंगे तो कौन अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद नंबर 3 से। चलिए आगे देखते हैं। 5 देखते हैं। 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद के मास है तो 5 से है। देखिए 14 है। तो 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो यहाँ से विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। यह 68वां बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया है, 68वां में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। 15 अनुच्छेद 15 को देखते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। कहने का मतलब जाति, लिंग, जनजाति के आधार पर हम उनका प्रतिषेध विभेद नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद कैसे हैं? तो अनुच्छेद 15 से हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कहने को कोई भी लोक नियोजन है तो उसमें सबका समान अधिकार हो। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहते हैं किसी के साथ धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद कैमा है? तो अनुच्छेद
17 है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत। तो कहने के यहाँ से 18 में है अगर ये कोई ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया है तो उसका हम उपाधि का अंत कर सकते हैं, लेकिन सेना द्वारा दिया गया है, सेना दिया गया है तो उसका उपाधि का अंत नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार का संरक्षण। कहने का मतलब है 19 में है वाक्य बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। हाँ, बोलने की वैसा बात की स्वतंत्रता है जो उचित हो, ना कि अनुचित हो। देखिए अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण। अपराध है उसके दोष सिद्धि का संरक्षण आपको किया जा सकता है। कहने का मतलब है एक गलती का एक ही दोष दिया जाता है, एक गलती का एक ही दोष दिया जाता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहना है तो अनुच्छेद 21 में है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, तो अनुच्छेद 21 का को देखते हैं। अनुच्छेद 21 का, तो अनुच्छेद 21 का में है 6 से लेकर 14 वर्ष तक सभी बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार करना है तो अनुच्छेद 21 है। तो अनुच्छेद 21 आगे देखते हैं अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। आगे देखते हैं 23 अनुच्छेद 23 मानव दुष्व्यापार एवं बलात्कार पर प्रतिबंध, मानव दुष्व्यापार एवं बलात्कार पर प्रतिषेध है। 24 देखते हैं कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध। कहने का मतलब है अगर जो कारखाना में कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसको कार्रवाई अनुच्छेद 24 के तहत किया जा सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अवाद के रूप में माननीय आचार प्रचार स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं 29 देखते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग हैं उसका हित का संरक्षण किया जाए। जैसे अभी चल रहा है मणिपुर में हिंसा चल रहा है उसका संरक्षण किया जाए तो अनुच्छेद कैसा है तो अनुच्छेद 29 के तहत है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है तो संविधान उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ दशा नीति तत्व, कुछ नीति तत्व हैं। चलिए अनुच्छेद 39 का में देखते हैं सामान्य न्याय, अनुच्छेद 39 का में है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय निःशुल्क विधि सहायता। 40 तो 40 में है ग्राम पंचायतों की स्थापना, क्या है ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। तो कौन है तो अनुच्छेद 40 में, कौन है तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशा में हमें काम भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगा, लोक सहायता के भी अधिकार मिलेगा। देखिए अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान संहिता, कहने का मतलब अनुच्छेद 44 के तहत कहा जा रहा है कि सभी नागरिकों को एक समान न्याय मिलेगा, समान सिविल संहिता मिलेगा कि न कि ऊंच नीच होगा, सबका एक समान संरक्षण मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालावस्था की देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान, बालावस्था की देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन जीवों की रक्षा किसके हैं तो अनुच्छेद 48 का के अनुच्छेद 50 से है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक है। कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है दोनों अलग रहेगा, तो किससे अलग रहेगा तो 50 अनुच्छेद 50 से रहेगा।
अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अनुच्छेद की कितना है, तो 51 है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का है तो मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का में क्या है, तो मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद होगा। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक बना दिए हैं। उसका ट्रिक है पकानी कोका दुओदशम, पकानी कोका दुओदशम, उनका देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, बना दिए। आगे देखते हैं। 52 हो गया भारत का राष्ट्र। 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। तो किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 55 के। आगे देखते हैं अनुच्छेद 57 पुनर्विचारण के लिए पात्रता, पुनर्विचारण के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता। तो किससे, 58 से है। 60 में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद किससे, कौन अनुच्छेद से लेगा, तो 60 से लेगा। अनुच्छेद 60 से शपथ एवं प्रतिज्ञा लेगा। और देखिए सब अनुच्छेद 61 तो राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हम हटा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 66 तो उपराष्ट्रपति का क्या है, तो निर्वाचन है, वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की नियुक्तियों का निर्वहन है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमा शक्ति। तो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी मुजरिम को क्षमा शक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 74 तो अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद, राष्ट्रपति को सलाह के लिए अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होगा, तो एक मंत्री परिषद होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद अब क्या है, तो 75 है। अनुच्छेद 75 तो अनुच्छेद 75 में है, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके सलाह पर करेगा, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। चलिए अनुच्छेद 76 अनुच्छेद भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी कौन है, तो अनुच्छेद 76 के अनुसार। 79 है अनुच्छेद 79 संसद का गठन होगा। कौन सी है, संसद का गठन होगा। इसका ट्रिक है सरल, देखिए सरल है। स से हुआ संसद का गठन, र से हुआ राज्यसभा का गठन, ल से हुआ लोकसभा का। तो 79 में है संसद का गठन, 80 में है राज्यसभा का गठन, 81 में है लोकसभा का गठन। चलिए आगे देखते हैं। 83 अनुच्छेद 83 में है अनुच्छेद 83 में है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। इसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। देखिए कल का न्यूज़पेपर में था कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं का अधिकार बराबर कर दिया गया है। सीटें का अधिकार क्या कर दिया है, तो बराबर कर दिया है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, संसद की सदस्यता के लिए क्या है, अर्हता है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 17वासान और विघटन, संसद के सत्र 17वासान और क्या होगा, तो विघटन होगा। चलिए अनुच्छेद 101 में देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। तो अनुच्छेद कैसे, तो 100 से करेगा। पक्ष और विपक्ष का मत बराबर या टाई होने पर, अगर जो लोकसभा में पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाए तो अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। अनुच्छेद
108 अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, दोनों सदनों का क्या होगा, तो संयुक्त बैठक होगा, तो कौन अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 108 से। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश की जाती है, तो इसका विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद कितना होगा, तो अनुच्छेद 109 के तहत। अनुच्छेद 110 तो धन विधेयक की परिभाषा, तो पूछेगा कि धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, तो अनुच्छेद 10 में है, लेकिन अनुच्छेद 10 धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया तो अनुच्छेद कितना है, तो 109 में है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 111। तो देखिए संसद 111 में है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देती है। संसद के दोनों सदन द्वारा विधेयक जो पारित होगा उस पर कौन देगा सहमति, तो राष्ट्रपति देगा, तो अनुच्छेद कई, अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 के तहत, जिसे हम आम चाल के भाषा में बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में बजट की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 जो है, अनुच्छेद 123 संसद के विशांतिक में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति शक्ति, प्रख्याति करने की राष्ट्रपति शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। 124 में है उच्चतम न्यायालय की क्या होगा, तो स्थापना होगा, क्या होगा, तो स्थापना होगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगा। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। क्या जारी करेगा, तो अध्यादेश जारी करेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 124 हो गया, 129 देखते हैं। तो अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति, पुनर्विलोकन की शक्ति, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति है। अनुच्छेद 143 के अनुसार है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए किसकी शक्ति है, तो अनुच्छेद 143 के तहत कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 148 में है, अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का देखिए, राज्यपाल का भी नियुक्ति का ट्रिक बना दिए हैं। इनका ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ 26, राजा के नाक योगा से साफ 26। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की कुछ दशा मामले में दंडादेश के निलंबन परिहार एवं लघुकरण में राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 100 कितना है, तो 64 है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो कौन होगा, तो अनुच्छेद 164 होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 165 में है, अनुच्छेद 165 में है राज्य की महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 139 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साह एवं सृजन, राज्यों में विधान परिषद का उत्साह एवं सृजन होगा। चलिए आगे देखते हैं 5 में, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 174 में है, अनुच्छेद 174 में है
राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाना, समय समय पर सत्र बुलाने तथा उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना, राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 में देखते हैं विचार के लिए आरक्षित विधेयक, विचार के लिए क्या है तो आरक्षित विधेयक है। चलिए अनुच्छेद 213 देखते हैं विधानमंडल के विश्रांतिकाल, विधानमंडल के विश्रांतिकाल राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 214 तो राज्यों में उच्च न्यायालय क्या होगा तो राज्यों में हाई कोर्ट होगा, क्या होगा तो हाई कोर्ट होगा। 215 उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना। चलिए आगे देखते हैं 216 तो 216 में है उच्चतम न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन सॉरी क्या है उच्च न्यायालय का गठन है। 217 में होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, उसकी पद की शर्तें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की अधिकार। तो अगर जो बोलेगा राष्ट्रपति 5 रीट जारी करते हैं तो अनुच्छेद का है तो अनुच्छेद, और उच्च न्यायालय में तो कितना है तो अनुच्छेद 226 के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 235 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या 2 से राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कब है तो 231 में है। 231 के तहत 2 राज्यों का 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्चतम न्यायालय एक हो सकता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तो कौन 233 के तहत क्या होगा तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होगा। 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उत्तर, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या है तो उच्च न्यायालय होगा। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद 243 ख में होगा पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन कौन होगा तो 243 ख में होगा। 243 झ में होगा पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग का गठन है, वित्त आयोग का क्या होगा तो गठन होगा। चलिए 243 ट देखते हैं पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 ट होगा। 243 थ तो नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का गठन कब हो किसके द्वारा होगा तो 243 थ के द्वारा। 243 य और क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन होगा। 243 य और घ जिला नियोजन की समिति होगा। 243 य झ तो सरकारी समितियों का निर्गमन होगा। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 239 राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय कारगरों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 में है अंतर्राज्यीय नदियों को जल संबंधी विवादों का निर्णय। कहने का मतलब 2 राज्य के लिए जल विवाद होता है तो अनुच्छेद कम है तो 262 के अनुसार है, कौन है तो 262 के अनुसार है। चलिए आगे देखते हैं 243 में है अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध, अंतर्राज्यीय परिषद का क्या होगा तो उपबंध होगा। चलिए आगे देखते हैं देखिए अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 266 अनुच्छेद 266 है राज्य और भारत और राज्यों की संचित निधि लोक लेखा के बारे में उपबंध होगा। अनुच्छेद 267
भारत की आस्मिकता निधि, भारत की आस्मिकता निधि कब होगा? तो अनुच्छेद 267 के थ्रू होगा। 280 में होगा वित्त आयोग। 280 में क्या होगा? तो अनुच्छेद 280 में क्या होगा? तो वित्त आयोग होगा। अनुच्छेद 300 क में होगा विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न करना। आगे देखते हैं अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा सिविल सर्विस है। अखिल भारतीय सेवा तो कौन है? अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 315 में क्या है? तो राज्य संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार लोकसभा और विधानसभा में कौन हो? तो अनुच्छेद 326 के थ्रू। कौन? अनुच्छेद 326 के थ्रू। अनुच्छेद 330 के थ्रू क्या होगा? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति सीटों का आरक्षण। कहते लोकसभा में होगा जो अनुसूचित जनजाति का सीटों का आरक्षण होगा, तो कब होगा? तो अनुच्छेद 330 के थ्रू होगा। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 140वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण स्थानों का आरक्षण होगा। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 333 राज्यों के विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, तो कौन होगा? तो अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तो कौन होगा? 338 क में होगा। चलिए 340 में देखते हैं। तो 340 में है राज्य पिछड़ा आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ? तो 340 अनुच्छेद में। 343 में संघ राज्य की परिभाषा हिंदी लिपि देवनागरिक होगा। कहने को मतलब संघ राज्य की परिभाषा हिंदी होगा, राजभाषा क्या होगा? हिंदी होगा, और देवनागरिक लिपि होगा तो 300 कम में होगा, तो 343 में होगा। 343 में। 344 में राजभाषा आयोग होगा। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा से शिक्षा। 350 के तहत होगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा से शिक्षा होगा। 352 देखते हैं राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति कब होगा? 352 के थ्रू होगा। चलिए आगे देखते हैं 356 देखते हैं। तो देखिए राज्यों में कहाँ? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की प्रावधान है। चलिए 368 में देखते हैं संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में कितने हैं? तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। कितना है? तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो देखिए कितना अधिक हैं? तो 400 कितना पहुंच गया है? तो 52 पहुंच गया है। लेकिन मूल संविधान में क्या है? तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे देखते हैं
भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। तो देखिए यहाँ पर है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो देखिए कितना है, तो वर्तमान में 452 अनुच्छेद हैं। कितना है? तो 452 अनुच्छेद है। अनुसूची कितना है? तो 12। कितना है? तो 12 है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा देखते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद तथा कितने अनुसूचियां हैं? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारतीय संविधान में शामिल हैं, भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूची। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूची शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मिलान वाला है, तो देखिए मिलान को देखिएगा। देखिए यहाँ पर है नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन कौन होगा? तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। नागरिकता, तो नागरिकता भाग कै में है? तो भाग 2 में है। भाग 2 में है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किस में? तो भाग 3 में है। कितने किस में? तो भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकार की स्थापना तो अनुच्छेद 323 में, अनुच्छेद 323 में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नए राज्यों का गठन, तो अनुच्छेद कितना है? 3 में है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 223A में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए इनका डिस्कशन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 117 का प्रावधान अनुच्छेद 110 के क उपखंड च में उल्लेखित हैं। अधिरोपण करने वाले विधेयक या राष्ट्रपति संशोधन की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 में है। चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी आचरण के संबंधित चर्चा का निर्वहन है। अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्राधिकरण है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्राधिकरण है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसमें कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो 2 हैं। भारत का निर्वाचन आयोग कौन है? तो अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनका पढ़ लेते हैं डिस्कशन। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है जिसकी संख्या जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक लेखा आयोग
के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति नहीं थे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां के लिए स्थानों का आरक्षण संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 39 क सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 में ठीक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन ठीक है। 44 में समान नागरिक संहिता ठीक है। अनुच्छेद 48 में नहीं, अनुच्छेद 48 में नहीं है, ये है 50 में, अनुच्छेद 50 में है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका है, अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान आपातकाल के प्रावधान है। अनुच्छेद 225 में विधिक शक्तियों का वितरण है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मिलान का है, तो देखिए मिलान में है अनुच्छेद 14 किसी से समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। 74 किसे से मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 संशोधन से संबंधित है। किसी से संबंधित है? तो संशोधन से संबंधित है। चलिए देखिए 14 के देखते हैं। तो 14 में है, देखिए 14 में है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तो देखिए एक के विधान नए राज्यों को शामिल करेगा, तो अनुच्छेद 2 के थ्रू। समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, तो अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111 में प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के नियुक्ति से हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 17 वाला देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 301 में है प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग होगा। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस में है? तो अनुच्छेद 30 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 30 में है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग की कार्य है। चलिए देखते हैं संवैधानिक संशोधन, तो संवैधानिक संशोधन 368 में। किस में? तो 368 में। वित्तीय आयोग, तो वित्तीय आयोग किस में है? तो 280 में है। किस में है? तो 280 में है। अखिल भारतीय सेवा किस में? तो अनुच्छेद 312 में है। वित्तीय आपातकाल, तो किस में? तो अनुच्छेद 360 में है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, आगे देखते हैं। देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखक अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग किस में? तो 280 में है। अनुच्छेद 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग किस में है? तो अनुच्छेद 323 में है। 323 में है। प्रशासनिक अधिकरण कितना है? तो अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद
15 में, चलिए सॉरी देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक तो अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग तो वित्त आयोग 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तो संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद किस में है तो 315 में, 315। प्रशासनिक अधिकरण तो अनुच्छेद 323 में है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सुमेलित सही है तो किससे सुमेलित सही है तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 78 तो मंत्रिमंडल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाँ यहाँ पर सॉरी देख लेते हैं। 352 जो है राष्ट्रपति से आपातकालीन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की जानकारी से संबंधित प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वहन करेगा। चलिए आगे देखते हैं 15। देखिए 20 क्वेश्चन नंबर 20 में है तो देखिए 20 में है, देखिए 20 में है अनुच्छेद 215 तो 215 में क्या होगा तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 222 तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण तो अनुच्छेद किस में है तो 222 में, अनुच्छेद 222 में है। 200 देखिए अगला है तो देखिए 226 में तो 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय 226 में है और सभी न्यायालयों का अध्यक्षण शक्ति तो 227 में है। चलिए देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 76 तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है तो भारत के न्यायवादी से, भारत का महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण एवं महालेखक से है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक से है। अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 किससे संबंधित केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से। अनुच्छेद 131 अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए तो विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 से संबंधित है। कार्य का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार तो किससे हैं तो अनुच्छेद 41 से हैं। कार्य करने का अधिकार किससे हैं तो अनुच्छेद 41 से हैं। कार्य करने के लिए सही एवं मानवीय स्थिति, कार्य करने के लिए सही एवं मानवीय स्थिति तो कौन होगा तो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 होगा। अगला बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा अनिवार्य तो कौन होगा अनुच्छेद 45 होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 23 में है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो सुमेलित सी नहीं है तो मेघालय घ में नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अनुच्छेद का MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।